हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे टीसीपी आईपी मॉडल के सभी लेयर के बारे में फुल डिटेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एंड फुल नॉलेज ज्ञान कीजिए। तो आइए समझते हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। एंड इट स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट मीन्स टीसीपी आईपी मॉडल का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है Transmission Control Protocol Internet Protocols. And second points, the TCP/IP model is a concise version of OSI model. जो TCP/IP मॉडल है वो कंसाइज में छोटा सा उसका शॉर्ट फॉर्म है। OSI मॉडल का शॉर्ट फॉर्म है ये। इट मीन्स कि ये 4 लेयर पे वर्क करता है और 4 लेयर में ही OSI मॉडल का 7 लेयर ऑब्जर्व कर लेता है। It contains 4 layer, unlike 7 layer in OSI model. The layer are इसमें 4 लेयर जो होते हैं, प्रोसेस और एप्लीकेशंस लेयर, होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लिंक लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोला जाता है और लिंक लेयर भी बोला जाता है। तो आइए इन चारों लेयर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, इसका वर्क क्या होता है, ये फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है इनके। यह स्ट्रक्चर चारों लेयर का किस तरीके से ये स्ट्रक्ट होते हैं। जैसे कि सेंडर साइड में सबसे पहले सेंडर से कनेक्टिविटी बनाता है एप्लीकेशंस लेयर, एप्लीकेशंस के लेयर के बाद आता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर। और रिसीवर साइड भी एप्लीकेशंस लेयर होता है, वही रिसीवर से कनेक्टिविटी बनाता है, राइट। और उसके नीचे अदर 3 लेयर काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं पार्टिकुलरली। तो सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, नेटवर्क एक्सेस लेयर इज अ करस्पॉन्ड ऑफ फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है वो फिजिकल ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का मिलावट होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, उसको करस्पॉन्ड बोलते हैं, एक साथ मिल करके होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रांसमिशंस एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और ये जो होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये फिजिकल ट्रांसमिशन जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी वायर के थ्रू वायरलेस, और ये इस पे डिपेंड करता है नेटवर्क का प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क टोपोलॉजीज हो गया, ट्रांसमिशंस मोड हो गया, ट्रांसमिशंस कंट्रोल का जो भी प्रोटोकॉल्स होता है सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। ये 2 लेयर के फंक्शनैलिटी को कंटेंस करता है, ऑब्जर्व करता है और दोनों के फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। ओएसआई मॉडल के 2 लेयर जैसे फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के दोनों के फंक्शनैलिटी के ये अकेले ही पूरा करता है। अब समझते हैं इंटरनेट लेयर के बारे में। देन इंटरनेट लेयर वर्क जस्ट लाइक एज अ नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ओवर इंटरनेटवर्क एंड डिलीवर डेटा पैकेट्स ऑन आईपी बेसिस। जो होता है इंटरनेट लेयर वो जस्ट लाइक एज नेटवर्क लेयर की तरह काम करता है। जैसे ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर काम करता है इंटरनेशनल इंटरनेटवर्क के डिपेंड में। जैसे कि नेटवर्क में होता है एक लिमिटेड एरिया, जैसे कि कंट्री या फिर स्टेट बोल लें, और इंटरनेटवर्क बोलने से पूरा ग्लोबल नेटवर्क का बोध होता है, मतलब कि ग्लोबल नेटवर्क आ जाता है इंटरनेटवर्क में। एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कोई भी कंट्री में, ओके। और ये काम करता है इंटरनेट लेयर आईपी बेसिस पे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे। अब आईपी क्या होती है? देन आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट डेटा सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशंस होस्ट बाय लुकिंग एट आईपी एड्रेस इन डेटा पैकेट्स। जो होता है आईपी, जो होता है आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये डेटा को एक दूसरे से, एक होस्ट से, इट मीन्स कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। इट फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ आईसीएमपी एंड एआरपी। जो आईपी एड्रेस होता है वो आईसीएमपी और एआरपी के प्रोटोकॉल्स को, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। और आगे समझ लेते हैं कि आईसीएमपी क्या होता है एंड एआरपी क्या होता है। आईसीएमपी का मतलब होता है, आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। इट इज इनकैप्सुलेटेड विद इन आईपी डेटाग्राम्स एंड is responsible for providing host with information about network problem.
इट मीन्स कि जो ICMP होता है वो कनेक्टेड सिस्टम्स के नेटवर्क इंफॉर्मेशंस के फाइंड करता है, उसको पता करता है और उसके नेटवर्क प्रॉब्लम को पता करता है। और जो ERP होता है ये एक नॉन IP एड्रेस से, जो कनेक्टेड सिस्टम होता है उसके IP एड्रेस से उस हार्डवेयर के एड्रेस को पता करता है। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। इट्स जॉब इज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ होस्ट फ्रॉम अ नॉन IP एड्रेस। ARP हैज सेवरल टाइप्स। ये बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ARP प्रोक्सी, रिजर्व ARP प्रोक्सी होता है, रिजर्व ARP होता है, प्रोक्सी ARP होता है, ग्रेजुएशंस ARP होता है एंड इन्वर्स ARP होता है। सबका अलग अलग काम होता है, इसलिए फिर पार्टिकुलर्स काम में ये डिवाइड हो जाते हैं। और ये गहराई से देखा जाए तो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी एड्रेस को ये फाइंड करते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है। अब समझते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। It is analogous as a transport layer of OSI model and responsible for end-to-end and error-free delivery of data packets. It follows the protocols of TCP and UDP. मैंने पीछे OSI मॉडल के वीडियो में भी TCP और UDP के बारे में बता चुका हूँ, फुल डिटेल्स में डिफरेंस भी, तो आप वहाँ से इसके बारे में रीड कर सकते हैं। एंड होस्ट टू होस्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बता दे तो ये इंड टू इंड डिलीवरी का काम करता है। इट मीन्स कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाने के दौरान जो भी बीच में स्विचिंग्स होती है उसको फॉलो करते हुए ये डिलीवरी का काम करता है और ये डेटा को एरर फ्री करके डिलीवरी करता है। इट मीन्स कि जो भी डेटा में एरर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, डेटा लॉस्ट होता है, तो फिर उसको रीसेंड करने का काम फॉलो करता है। और ये TCP UDP मॉडल को फॉलो करता है, इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है डाटा ट्रांसमिशंस करते समय। अब ये समझते हैं डिफरेंट बिटवीन TCP IP एंड OSI मॉडल। देन TCP refers to transmission control protocols and OSI refers to open system interconnections. एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं TCP IP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। OSI मॉडल का होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। TCP IP हैज 4 लेयर एंड OSI हैज 7 लेयर। जो TCP IP में होता है 4 लेयर काम करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जबकि OSI मॉडल में होता है ये 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, 7 लेयर के बेसिस पे काम करता है। TCP IP इज मोर रिलायबल। जो TCP IP होता है ना ज़्यादा विश्वसनीय होता है, बिकॉज ये ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिशन करता है डेटा का। और जो OSI होता है थोड़ा सा कम रिलायबल होता है, कम विश्वसनीय होता है। TCP IP डज नॉट हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री। जो TCP IP में होता है ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, चलता है। और जबकि OSI मॉडल में होता है OSI हैज स्ट्रिक्ट बाउंड्री। इसमें स्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है कि हाँ ये सिस्टम्स, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, ये तो करना है। TCP IP फॉलो अ हॉरिजॉन्टल अप्रोच एंड OSI फॉलो अ वर्टिकल अप्रोच। ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है, ये वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है। TCP IP यूजेस बोथ सेशंस एंड प्रेजेंटेशंस लेयर इन द एप्लीकेशंस लेयर itself and OSI use different sessions and presentations layer। जो होता है TCP IP वो दोनों लेयर को फॉलो करता है, सेशंस लेयर और प्रेजेंटेशंस लेयर को और इस दोनों को मिला देता है एप्लीकेशंस लेयर में। जबकि जो होता है ना OSI मॉडल ये तीनों लेयर को अलग अलग काम डिवाइड करता है, अलग अलग यूज करता है, सेपरेटली यूज करता है। देन TCP IP डेवलप प्रोटोकॉल्स देन मॉडल। जो TCP IP होता है पहले अपना प्रोटोकॉल्स डेवलप करता है, देन मॉडल तैयार करता है। जबकि OSI मॉडल जो होता है पहले अपना मॉडल तैयार करता है, देन प्रोटोकॉल सप्लाई करता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP IP डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। जो TCP IP मॉडल में होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये एक्यूरेसी नहीं देता है कि हाँ आपका डाटा ट्रांसमिट हो ही जाएगा, अब थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें। बल्कि जो OSI मॉडल होता है वो एक्यूरेसी देता है एकदम कि हाँ डाटा को ट्रांसमिट करके ही मानेगा। TCP IP मॉडल नेटवर्क लेयर ओनली प्रोवाइडेड कनेक्शन लेस सर्विस। जो TCP IP में होता है सिर्फ कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि UDP में होता है।
जबकि ओएसआई मॉडल में होता है ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी रिप्लेस इजिली इन टीसीपी मॉडल। टीसीपी मॉडल में प्रोटोकॉल्स को रिप्लेस करना आसान नहीं होता है, जबकि ओएसआई मॉडल में टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना प्रोटोकॉल्स चेंज होता रहता है। तो ये था कुछ डिफरेंट टीसीपी मॉडल, आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल के बारे में। और ओएस टीसीपी मॉडल के मैंने पूरा 4 लेयर के बारे में डिटेल्स में बता दिया।